हेलो दोस्तों, मैं मनीष खरे। कल मैंने पढ़ाया था उपयोगिता। उपयोगिता बताई थी मैंने दो प्रकार की बताई थी। क्रमवाचक उपयोगिता और गणनवाचक उपयोगिता, जिसमें मैं पिछली वाली वीडियो में गणनवाचक उपयोगिता पढ़ा चुका हूँ। आज पढ़ाऊँगा क्रमवाचक उपयोगिता। क्रमवाचक उपयोगिता दो प्रकार की होती है, घटती सीमांत उपयोगिता और सम सीमांत उपयोगिता। तो घटती सीमांत उपयोगिता पहले देखेंगे। घटती सीमांत उपयोगिता ये थ्योरी चलेगा, पूरा थ्योरेटिकल चलेगा। अब थ्योरी में लिखूँगा तो घटती सीमांत उपयोगिता में पढ़ेंगे अपन, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को कोई व्यक्ति किसी वस्तु को जैसे खरीदता है और उसका उपभोग लगातार करता है, उस वस्तु को लगातार खरीदता है, लगातार यूज करता है, तो उस वस्तु की उपयोगिता कम होती जाती है। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को का लगातार उपभोग करता है, तो उस वस्तु की उपयोगिता उस व्यक्ति के लिए कम होती जाती है। जैसे केला खरीदना और खाना। उदाहरण, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदता है और उसका उपभोग लगातार करता रहता है, तो उस वस्तु की उपयोगिता उस व्यक्ति के लिए कम होती जाती है। क्योंकि कोई व्यक्ति है, अगर वो केला खरीद रहा है, उसने एक केला खरीदा, फिर दो खरीदा, एक केले से मानो उसको यूटिलिटी 6 यूटिलिटी मिल रही है, तो 2 केले से उसको फिर 5 मिलेगी, 3 से उसको 4 मिलेगी, 4 से उसको 3 मिलेगी, 2 से उसको 2 यूटिलिटी मिलेगी, 5 और 6 से 1। एक समय ऐसा आएगा कि वो केला खाएगा तो उसको फिर उल्टी होने लगेगी, ये -1 उल्टी होने लगेगी, तो फिर खाएगा नहीं। तो अब इसकी कुछ मान्यताएं हैं। मान्यताएं कौन कौन सी हैं इसकी? प्रत्येक वस्तु की इकाई एक जैसी हो। प्रत्येक वस्तु की इकाई एक जैसी हो, मतलब एक वस्तु खरीद ली, उसके बाद दूसरी वस्तु खरीद रहे हैं, तो पहली वस्तु से अगर 6 यूटिलिटी मिल रही है तो दूसरी से भी 6 ही मिलनी चाहिए।
दूसरी से भी 6 मिलनी चाहिए, तभी उसकी उपयोगिता कम होगी, तभी उस व्यक्ति की उपयोगिता कम होगी। अगर उसकी उपयोगिता पहली की अपेक्षा कम है या ज़्यादा है तो नहीं माना जाएगा, पहली की अपेक्षा समान होनी चाहिए। दूसरी है उपभोक्ता द्वारा उपभोग। लगातार करना चाहिए। उपभोक्ता मतलब जो खरीदने वाला है, जो वस्तु को खरीदने वाला है, खाने वाला है, उपभोक्ता है, तो वस्तु का उपभोग लगातार करना चाहिए। ये नहीं कि एक अभी ले लिया, फिर 1-2 घंटे बाद ले लिया, फिर 1-3 घंटे बाद ले लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। लगातार खाना चाहिए, लगातार चलना चाहिए, एक सीरीज में लगातार चलना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि वो वस्तु का उपभोग करेगा, तो उपभोग करते समय लगातार चलता रहेगा, तभी उसका घटती सीमांत उपयोगिता का नियम को फॉलो करेगा। वस्तु मुद्रा के रूप में वस्तु मुद्रा के रूप में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पैसा कितना भी आए सब हजम हो जाता है। चौथा पॉइंट है वस्तु सोना, हीरा के रूप में नहीं होनी, वस्तु सोने हीरा के रूप में भी नहीं होनी चाहिए। और पांचवी मान्यता यह है इसकी, वस्तु मदिरा के रूप में नहीं होनी चाहिए। हालांकि मदिरा अब दोनों में रखी जाती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि मदिरा व्यक्ति तो बोलेगा कि लाओ पीने दो पीने दो, मगर एक समय में उसको उल्टी होने लगेगी। मदिरा से भी एक समय में उल्टी होने लगेगी। और मदिरा नहीं भी होनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति बोलता है लाओ लाओ जितना भी हो लेके आओ, तो इसको दोनों में रखा जाता है, होनी भी चाहिए, नहीं भी होनी चाहिए। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? समाज के कल्याण में। इसका उपयोग समाज के कल्याण में किया जाता है, क्योंकि घटती सीमांत उपयोगिता का उपयोग समाज के कल्याण में किया जाता है। और हीरा पानी हीरा पानी विरोधाभास मतलब जो गंदा जल है उसको स्वच्छ करने के लिए मशीनें लगाई जाती हैं। इसके लिए ये घटती सीमांत उपयोगिता का नियम हो गया पूरा। अभी देख लो, मैं इसको निपटा के फिर इसके बाद सम सीमांत उपयोगिता का नियम बताऊंगा। और यह घटती सीमांत उपयोगिता का नियम मार्शल ने दिया था, गॉसन का प्रथम नियम कहलाता है। गॉसन का प्रथम नियम, इसे 1854 में पारित किया गया था ब्रिटिश
गोसन ने पहली बार 1854 में गोसन ने 1854 में पहली बार पारित किया था। 1854 में पहली बार गोसन ने, जो गोसन अर्थशास्त्री थे, उनने पहली बार बताया था कि घटते सीमांत उपयोगिता का नियम क्या होता है और कैसे कैसे कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, लिख लिया, मैं इसको मिटा दूँ। के बाद सम सीमांत उपयोगिता का नियम बताऊंगा। सम सीमांत उपयोगिता नियम। सम सीमांत उपयोगिता को गोसन का द्वितीय नियम कहा जाता है और यह कार्य करता है, ये इसमें सारणी बनाई जाएगी, भी मैं बनाता हूँ थोड़ी देर में, पहले थ्योरी लिख लो। मार्शल के अनुसार उपभोक्ता किसी वस्तु का उपभोग, एक बार देख लो वीडियो चालू है कि नहीं, मालूम पड़े कि वीडियो ही नहीं चल रही है। क्या चल रही है? उपभोक्ता उपभोग तब तक करता है जब तक एक वस्तु की कीमत दूसरी वस्तु की कीमत के बराबर नहीं हो जाती है। इसे गोसन का द्वितीय नियम कहते हैं। इसे गोसन का द्वितीय नियम कहते हैं। मार्शल के अनुसार उपभोक्ता किसी वस्तु का उपभोग तब तक करता है जब तक एक वस्तु दूसरी वस्तु की कीमत, दोनों की कीमत बराबर नहीं हो जाती। मतलब जैसे 5 रुपए की चाय मिलती है और 10 रुपए की एक कॉफ़ी मिलती है, तो उपभोक्ता इसका उपभोग करना ज़्यादा पसंद करेगा, इसका उपभोग
कम पसंद करेगा। चाय, काफ़ी। काफ़ी पीना कब पसंद करेगा? तब इस चाय की कीमत 5 रुपये से बढ़कर 10 रुपये हो जाए तो उपभोक्ता कॉफ़ी पीना पसंद करेगा। या फिर चाय की कीमत 5 रुपये रहे, कॉफ़ी की कीमत भी 5 रुपये हो जाए तो उपभोक्ता कॉफ़ी पीना पसंद करेगा। तो यही बोला है इसमें कि उपभोक्ता किसी वस्तु का उपभोग तब तक करता है जब तक एक वस्तु, पहली वस्तु दूसरी वस्तु की कीमत के बराबर नहीं हो जाती, तब तक उपभोक्ता उपभोग करता है। इसको सम सीमांत उपयोगिता को मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। तो MUX अपॉन MU/, ये इसका फॉर्मूला है। MUX अपॉन P/PX, PX बराबर MU/, अपॉन PX। इसको पलट के लिखेंगे तो लिखा जाएगा MUX अपॉन MU/, इक्वल PX अपॉन P/। अभी इसकी सारणी बनाएंगे अपन। इकाई के बाद है संतुलन, मान के चलो आम खरीद रहे हैं, ठीक। उसके बाद MUX अपॉन PX, फिर दूसरी वस्तु है सेब, इसका मान लिया P, MU/, अपॉन P/। 1 2 3 4 5 6 7 7 8। कॉलम बना दिए जाए इसके से कि सही आ जाता है कॉलम में। दोनों सेब आम खरीदा अपन ने, 100 यूटिलिटी मिली अपन को, 100 यूटिलिटी, और ये 10 यूटिलिटी। ये सेब का 35 यूटिलिटी, ये हुआ 90 यूटिलिटी, ये हुआ 9 यूटिलिटी, 9 यूटिलिटी, 9 यूटिलिटी, और ये हुआ 35 यूटिलिटी। ये है 7 यूनिट, 6 यूनिट, ठीक है। ये 80 हुआ, ये 80 यूटिलिटी, इसका 8 यूनिट, इसका 30, इसका 25 यूनिट, और ये 5 यूनिट। ये 70 यूटिलिटी, 7 यूनिट, 20 यूनिट, और ये 4 यूनिट यूटिलिटी।
ये 60 यूटिलिटी का हो जाएगा। 60 यूटिलिटी खरीदा तो इससे कितना मिल रहा है, 6 यूटिलिटी, और ये 15 यूटिलिटी, ये 3 यूटिलिटी। ठीक, ये 50 यूटिलिटी, 5 यूटिलिटी, ये 10 यूटिलिटी, और ये 2 यूटिलिटी, 40 यूटिलिटी, 4 यूटिलिटी, 5 यूटिलिटी, 1 यूटिलिटी। ठीक, और ये 30 यूटिलिटी, ये हो गया तुम्हारा 3 यूटिलिटी, यहाँ हो गया 0 यूटिलिटी, यहाँ भी हो गया 0 यूटिलिटी। अब यहाँ तक खरीदना होगा, दोनों की यूटिलिटी 0 हो गई, दोनों की यूटिलिटी 0 हो गई। यहाँ तक खरीदेगा, परचेज करेगा उपभोक्ता, यहाँ तक परचेज करेगा 30 तक कर परचेज करेगा, तो इसमें दोनों की यूटिलिटी 0 हो जाएगी। तो चाहे तो फिर वो सेब खरीद सकता है, चाहे आम खरीद सकता है, कुछ भी खरीद ले। अब इसकी मान्यताएं हैं। उपभोक्ता उपभोग करते समय कीमत समान होनी चाहिए। ये नहीं कि पहले उसमें 10 रुपये पर केजी में ख़रीद लिया, फिर तुम 8 रुपये या 12 रुपये पर केजी में ख़रीद रहे हो। ये नहीं होना चाहिए। यहाँ 100 यूटिलिटी खरीदा है 10 रुपये में, तो ये भी 90 भी 10 रुपये में ही खरीदा जाएगा, तभी यूटिलिटी बराबर होगी। ठीक है ना, कीमत समान होनी चाहिए दोनों की, जितना भी खरीदो सबकी कीमत समान होनी चाहिए। पहली वस्तु की कीमत समान और दूसरी वस्तु की कीमत भी समान होनी चाहिए। जितनी वस्तु उपभोग करेगा, जहाँ जाके परचेज करेगा, दोनों समान हो जाएंगी, वहीं जाके परचेज करेगा। एक वस्तु की कीमत घटती बढ़ती रहेगी। एक अच्छा उपभोक्ता सारे के सारे रुपए खर्च कर देगा। एक अच्छा उपभोक्ता सारे के सारे रुपए खर्च कर देगा, अपने पास एक भी रुपए नहीं बचाएगा। वही अच्छा उपभोक्ता कहलाएगा, वही अच्छा उपभोक्ता कहलाएगा। और यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता में एक अच्छा उपभोक्ता सारे रुपए खर्च कर देता है, अपने पास कुछ भी नहीं रखता है। ये सम सीमांत उपयोगिता हो गया। यहाँ आम की कीमत 10 रुपये,
सेब की कीमत कीमत 5 रुपये पर केजी है। सेब की कीमत 5 रुपये केजी और आम की कीमत 10 रुपये केजी। ऐसे ये दोनों सेम रहेंगे तभी जाके यहाँ जाके दोनों सामान परचेज कर पाएंगे और एक की ज़्यादा होगी परचेसिंग, सेब की ज़्यादा परचेस होगी, सेब ज़्यादा खरीद पाएगा व्यक्ति और आम कम खरीद पाएगा। तभी जाके दोनों की कीमत तो समान नहीं होगी मगर दोनों की जो गिनती होगी, जो जितने सेब खरीद पाएगा, अगर 10 सेब खरीद रहा है तो उतने रुपयों में ही 20, अगर 10 आम खरीद पा रहा है तो 20 सेब खरीद लेगा, वो 20 सेब खरीद लेगा। तभी सम सीमांत उपयोगिता होगी। चलो, सीमांत उपयोगिता भी वो करा दिया आज। देखते हैं, अभी यूट्यूब पर वीडियो डल नहीं पाई है आज, वो कल वाली आज डालूंगा, देखता हूँ। और जितना भी हो जल्दी फॉलो करो, फॉलो करते रहो, सब्सक्राइब बढ़ाते रहो तो मैं जैसे वीडियो डालता रहूँगा। थैंक यू।